राजस्थान के किस शहर में मृग्या महल स्थित है? राजस्थान के किस शहर में मृग्या महल स्थित है? तो आंसर है रूपावास, भरतपुर। सुमेलित करना है बाला दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, बादशाह दुर्ग और खैराबाद दुर्ग। तो बाला दुर्ग है अलवर, मांडलगढ़ दुर्ग है भीलवाड़ा, बादशाह दुर्ग है बयाना और खैराबाद दुर्ग है जालोर या सिवाना जिसे कहते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग में प्रेषियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? नाहरगढ़ दुर्ग में प्रेषियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण माधो सिंह ने करवाया। माधो सिंह ने करवाया। मालकोट का दुर्ग कहाँ स्थित है? मालकोट का दुर्ग नागौर में स्थित है। किस दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण हुआ? तो एक जैसे 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ में हुआ। किस दुर्ग के कुओं के संदर्भ में कहा जाता है कि इस कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से किया था? आंसर है जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसमें कुएं का जो निर्माण है वो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन से किया था। साथियों, हम ये जो सवाल करा रहे हैं ये राजस्थान अध्ययन 6ठी से 12वीं तक की जो है उसके जो पाठ्य पुस्तक है, जो पाठ है, अध्याय है, उनमें से अंदर से ये उसके भीतर से मतलब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने बनाए हैं और वहां से ये जो पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रश्न उत्तर दिए हुए वस्तुनिष्ठ के वो हमने लगभग 510 प्रश्न हैं वो अपने वीडियो हमने अपलोड कर दिया। आप चाहे तो देख सकते हैं, पर ये अंदर से बनाए गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए। इतना कह सकता हूँ कि मैंने खुद यही पढ़ के मतलब जो भी प्राप्त करना था कर लिया। तो आप भी जरूर कोशिश कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। सवाल यहीं से बनते हैं। सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार। सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया। 3 शाकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। 3 शाकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग। तो 3 शाकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है चित्तौड़। 1303, 1534 और 1567 ये 3 शाखे हुए थे। अब आप कमेंट कीजिए कि 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है। 2.5 शाखे किस दुर्ग में हो वो आप कमेंट करके बताइए। निम्न में से किस दुर्ग को हिंदुस्तान का अजय दुर्ग कहा जाता है? तो लोहागढ़ भरतपुर जो दुर्ग है उसको हिंदुस्तान का अजय दुर्ग कहा जाता है। राज्य का एकमात्र दुर्ग जिस पर सबसे अधिक मंगोल, मध्य एशियाई तथा मुगलों ने आक्रमण किए। मतलब कुल मिला के ऐसा दुर्ग जिस पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए तो ये भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ है। भटनेर का दुर्ग, यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक विदेशी आक्रमण हुए। बीकानेर के दुर्ग में किस शासक ने न्याय का घंटा लगाया? बीकानेर के किस दुर्ग में किस शासक ने बीकानेर के दुर्ग में न्याय का घंटा लगाया? तो डूंगरसिंह। डूंगरसिंह ने बीकानेर के दुर्ग में न्याय का घंटा लगवाया। दौसा दुर्ग की आकृति दिखाई देती है। दौसा दुर्ग की आकृति कैसी है? तो सूप के साजले की आकृति है। दौसा दुर्ग की आकृति कैसी है? सूप के साजले की आकृति। राजस्थान के किस महल में ओपेरा शैली की झलक दिखाई देती है? किस शहर में ओपेरा शैली की झलक दिखाई देती? भवानी नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला में ओपेरा शैली की झलक दिखाई देती है। राज्य में हाड़ी रानी के महल देखे जाते हैं। राज्य में हाड़ी रानी के महल टोंक में देखे जाते हैं। विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग स्थित है। विजयगढ़ी दुर्ग नामक लघु दुर्ग स्थित है जयगढ़ में। जयगढ़ में विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग स्थित है। किस दुर्ग को धाराधरगढ़ दुर्ग कहते हैं? धाराधर दुर्ग कहते हैं। तो धाराधरगढ़ है छोमूगढ़ को धाराधर दुर्ग कहते हैं। किस दुर्ग में सबसे अधिक बड़े महलों की
छोटे बड़े महलों की संख्या होने के कारण से महलों का परिसर कहते हैं। किस दुर्ग में सबसे अधिक छोटे बड़े संख्या महलों की संख्या होने से महलों का परिसर कहते हैं? उत्तर है तारागढ़ बूंदी। तारागढ़ बूंदी। जालोर दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि यह शक्तिशाली और अजय दुर्ग है, जिसके द्वार कभी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले जा छाए चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, मतलब बाहर से इसके द्वार कोई नहीं खोल सका। तो जालोर दुर्ग के बारे में ये हसन निजामी ने कहा। हसन निजामी ने ऐसा कहा था, क्योंकि जालोर दुर्ग में जो अलाउद्दीन का मतलब अलाउद्दीन अंदर घुस पाया, क्योंकि अंदर से खोले गए और पोल बता दी गई भेद बताने के कारण। तो हसन निजामी ने कहा था ये। देखिए इनके सामने वाले नाम बताइए। जालोर दुर्ग जलालाबाद सही है। तारागढ़ दुर्ग पूर्व का जिब्राल्टर ये भी सही है। जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा गया था बाद में उस समय। सिवाना दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद ने जो है ये मुस्तफाबाद गागरोन में है, सिवाना दुर्ग नहीं। मांडलगढ़ दुर्ग कटोर में आकृति है, सही है। 1398 में तैमूर लंग ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने भटनेर के दुर्ग पर हनुमानगढ़ में आक्रमण किया था। राजस्थान के किस शहर में पुष्पक महल स्थित है? राजस्थान के किस शहर में पुष्पक महल स्थित है? रणथंभौर में पुष्पक महल स्थित है। किस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण मिलते हैं? किस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण मिलते हैं? तो भटनेर के दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण मिलते हैं। भरतपुर के जाट राजा जवाहर सिंह ने 1764 में लोहागढ़ दुर्ग जवाहर बुर्ज का निर्माण किस राज्य के विजय के उपलक्ष्य में कराया? भरतपुर के जाट राजा जवाहर सिंह ने 1764 में लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण किस राज्य के उपलक्ष्य में कराया? तो ये दिल्ली। किस दुर्ग के भग्ना अवशेषों का रावण देहरा कहते? किस दुर्ग को भग्ना अवशेषों का रावण देहरा कहते? ये बाला दुर्ग को कहा जाता है। कोषवर्धन दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? तो शेरगढ़ दुर्ग बारा वाले को ये कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शेरगढ़ दुर्ग बारा को कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं। और शेरगढ़ बारा वाला है ना, ये परवन नदी के किनारे पर है, पर जो धौलपुर वाला है वो चंबल नदी के किनारे, याद रखिए। शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोनों है, देखिए चंबल भी है और परवन भी है। अब इसमें किस में पूछा गया है? अगर धौलपुर वाला पूछा जाए तो चंबल, और परवन ये बारा वाला पूछा जाए तो परवन। जूनागढ़ दुर्ग में लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने कराया है? जूनागढ़ दुर्ग में लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? तो जूनागढ़ दुर्ग में लालगढ़ पैलेस का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। किस दुर्ग में स्थित तोपों को नाम रणचंडी भैरवी कड़क बिजली है? किस दुर्ग में स्थित तोपों के नाम रणचंडी भैरवी कड़क बिजली है? ये जयगढ़ दुर्ग में तोपों के नाम रणचंडी भैरवी कड़क बिजली है। नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम क्या है? तो नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम सुदर्शनगढ़ है। सुदर्शनगढ़। साथियों, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से रीच बढ़ती है यूट्यूब पर, तो ज़्यादा पहुंचेगा तो ठीक रहेगा। आप लाइक कीजिए इसको, और सब्सक्राइब आपको अच्छा लगे तो जरूर कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो देखिए। राणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण ज्योतिष गणनाओं के केंद्र के रूप में करवाया? राणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण ज्योतिष गणनाओं के केंद्र के रूप में कराया? सज्जनगढ़ का निर्माण जो है ज्योतिष गणनाओं के केंद्र के रूप में करवाया। किस दुर्ग
में सुबट निवास खिलावत निवास स्थित है। सुबट निवास और खिलवत निवास ये जयगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा जयगढ़ में। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित गागरोन दुर्ग समेत कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सामेल जी धाम। ध्यान रखिएगा, ये अच्छा सवाल है। काली सिंध और आहू पर जो संगम है उस पर गागरोन का दुर्ग है, और उसके निकट कौन सा स्थान प्रसिद्ध? सामेल जी धाम। सामेल जी धाम। सिरोही के संदर्भ में गलत कथन है। अचलगढ़ का किला स्थित है, बिल्कुल सही है। पचवेर पचवेर का किला भी स्थित है, ये से गलत नहीं है। पचवेर का किला है ना, ये सही नहीं है, इधर नहीं है। बसंती का है और दूसरा आड़ा की पीतल की मूर्ति स्थित है, ये सही है। तो पचवेर का किला यहाँ पर नहीं है। कौन सा कथन गलत है? देखिए, ऊंटगिरी का किला करौली, तो ये तो सही है, ऊंटगिरी का करौली। करमसर का किला जयपुर सही है, और खीवसर का नागौर। या हापाकोट का किला पीनमाल नहीं। आप कमेंट कीजिए, अगर किसी साथी को पता हो तो जरूर कीजिए, या हापाकोट का किला कहां पर है। मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, पर आप पहले अगर साथी कोई, देखिए क्या होता है कि किसने क्या पढ़ा इस हिसाब से याद होते हैं। सभी को एक सवाल याद नहीं होता, सभी को अलग अलग सवाल याद होते हैं। इसलिए अगर किसी को पता हो तो जरूर कमेंट कीजिए। आपाकोट का किला पिनमाल में नहीं है, ये बात पक्की है। नवलखा किला कहाँ स्थित है, जिसका निर्माण कभी भी पूर्ण नहीं हुआ? ये किला आज भी अपूर्ण है, नवलखा किला। तो झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। तो नवलखा किला झालावाड़ में स्थित है। किस दुर्ग की शान गर्भभुंजन तोप है? गर्भभुंजन तोप, तो गर्भभुंजन तोप है वो तारागढ़ बूंदी की शान है, मतलब वहां है ये। रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में किसने कहा कि मैं इस दुर्ग को मुस्लिम भाइयों के सिर के एक बाल के बराबर नहीं समझता? तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। अब क्यों कहा होगा? क्योंकि वो जीत नहीं पाया, नहीं इसलिए कहा होगा। हम कोई चीज नहीं प्राप्त कर फिर ऐसे कहते कि ये हमारे लायक नहीं है, ऐसा कुछ कह सकते नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कह दिया तो। ये इसने कहा था, परीक्षा में आया तो आप जरूर लिखिएगा, मैं इस दुर्ग को मुस्लिम भाइयों के सिर के एक बाल के बराबर नहीं समझ। जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा कहा था। और फिर आपको पता है अमीरदेव चौहान और इनके राणा अमीरदेव चौहान, जो अमीर हट के लिए प्रसिद्ध हुए, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया था। और जलालुद्दीन को शायद हरा दिया था। चश्मा ए नूर नामक जलाशय किस दुर्ग में? चश्मा ए नूर गढ़ बिटली, गढ़ बिटली। अब ये कहाँ है आप बताइए। किस दुर्ग में मीरा साहब की दरगाह स्थित है? मीरा साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में है, तारागढ़ अजमेर में। किस दुर्ग में मंदाकिनी कुंड, कपूर सागर जलाशय, सावन भादो झील, ओखा रानी का महल तथा देवरानी जेठानी में कोठे दर्शनीय है? अचलगढ़ दुर्ग में। याद रखिएगा ये सब। एक तो मंदाकिनी कुंड याद रखिए, कपूर सागर जलाशय, सावन भादो झील, ओखा रानी का महल, देवरानी जेठानी के कोठे दर्शनीय है, ये अचलगढ़ दुर्ग में। भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा किस दुर्ग में बने हुए मंदिर में होती है? भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा अचलगढ़ में होती है। नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो नागौर दुर्ग में शुक्र जो है तालाब का निर्माण अकबर ने करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसने तुलजा भवानी का मंदिर बनाया? तुलजा, तो बनवीर ने तुलजा भवानी का मंदिर बनाया। अमर सिंह राठौड़
ने सलावत खां का वध गवार कहने पर किस दुर्ग में किया था? ये अहि छत्रपुर नागौर है। सलावत खां को उसकी मार दिया था। किस दुर्ग में रैदास की छतरी, बाघ से स्मारक, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी, नवलखा भंडार दर्शनीय है? किस दुर्ग में रैदास की छतरी, बाघ से स्मारक, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी, नवलखा भंडार चित्तौड़ पे? राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? वह दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़ है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया जिसके कारण रानी कर्णावती ने जौहर किया? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किस दुर्ग पर? चित्तौड़ दुर्ग पर। चित्तौड़ दुर्ग पर। किस दुर्ग में अकबर का दौलत खाना था? ब्रिटिश सरकार उसे कंपनी के शस्त्रागार के रूप में काम किया। तो देखिए, किस दुर्ग में अकबर का दौलत खाना था, ब्रिटिश सरकार ने उसे कंपनी के शस्त्रागार के रूप में मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग अजमेर। निम्नलिखित में से किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है? तो व्हेल मछली के समान जो दुर्ग की आकृति है वो चित्तौड़ की है। राजपूताने की किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं? राजपूताने की किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं? राणा कुंभा। राणा कुंभा। किस दुर्ग के झरोके में बैठकर जहांगीर न्याय करता था? तो जहांगीर मैगजीन दुर्ग के झरोके में बैठकर न्याय करता था। किस दुर्ग में लाखोटा की बारी देखी जाती है? लाखोटा की बारी। तो आंसर है चित्तौड़। आंसर है चित्तौड़। साथियों, ये जो प्रश्न है ये राजस्थान अध्ययन जो किताब है 6ठी से 12वीं की उसके अंदर से बनाए गए हैं। तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने योग्य है। परीक्षा में आने योग्य है तो आ सकते हैं, तो आप जरूर इसको याद करें। राज्य में कहाँ प्राचीन मान महल स्थित है? राज्य में कहाँ प्राचीन मान महल स्थित है? आंसर है पुष्कर। पुष्कर में प्राचीन मान महल स्थित है। सुमेलित युग्म नहीं है। अब देखिए, सुमेलित युग्म नहीं है। बिहेड़ वन में बने दुर्ग वन दुर्ग कहे जाते हैं, ये सही है ना? सही है। मरुस्थली दुर्ग में धानवन दुर्ग, ये भी सही है। जल से हुए घिरी दुर्ग को पारी दुर्ग कहते हैं। इसको जल, अगर जल से गिरा तो जल दुर्ग या औदक दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? जल या औदक। जिन दुर्गों के चारों ओर खाई होती है पारिक दुर्ग कहते हैं। ये सही है। मेवाड़ के गुहिल वंशीय संस्थापक बप्पा रापल ने किस राजा को हराकर चित्तौड़ को जीता था? तो राजा मौन मौर्य को हराकर ये जीता था, राजा मौन मौर्य। प्राचीन विजय स्तंभ, लोधी मीनार, उषा मस्जिद, ये सब कहाँ है? देखते, प्राचीन विजय स्तंभ, फिर लोधी मीनार, उषा मस्जिद, ये सब बयाना के दुर्ग में है। 32 खंभों की छतरी स्थित है। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में स्थित है। रणथंभौर में। जिनभद्र सूरी भंडार किस दुर्ग में स्थित है? जिनभद्र सूरी भंडार किस दुर्ग में स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग में। उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं? तो उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी भटनेर दुर्ग को कहते हैं। भटनेर हनुमानगढ़ में है। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है। अब बताइए, सबसे ज्यादा जो देशी आक्रमण है वो किस दुर्ग पर हुए? कुंवर पृथ्वीराज की छतरी देखी जाती है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़।
किस एक दुर्ग में भवराथल व मंदाकिनी कुंड स्थित है? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी सा, मैंने आपको बताया था कि मंदाकिनी कुंड याद कीजिएगा। तो ये अचलगढ़ में है, भवरागढ़ और भवराथल और मंदाकिनी कुंड। पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर। यदि आपको ठीक लग रहा है तो लाइक कीजिए इसको, और सब्सक्राइब आपको अच्छा लगे तो कर दीजिए। किस दुर्ग में सूफी संत मालिक शाह की दरगाह तथा अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद देखी जाती है? तो सूफी संत मालिक शाह की दरगाह सुवर्णगिरी में देखी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया, यह दुर्ग कहाँ स्थित है? तो देखिए सिवाना दुर्ग, अब सिवाना दुर्ग की ये जालोर बाड़मेर इधर ही है, तो बाड़मेर में माना है, तो बाड़मेर में है। इस नाम खैराबाद कर दिया था, आपको पता होगा। तो 1308 पर इसको विजय प्राप्त की थी अलाउद्दीन ने, 1311 में जालोर में की थी। और इसकी स्थापना, सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार ने किया था। राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चौकेलाव महल का निर्माण किस शैली में कराया? मार्शल टाइप शैली, मार्शल टाइप शैली। सुमेलित कीजिए। अब भीमलाट, कटोरेनुमा आकृति, कोषवर्धन और कचहरी। तो देखिए सुमेलित, भीमलाट होगा बयाना, भीमलाट होगा बयाना। कटोरेनुमा आकृति किसकी है? ये मांडलगढ़ दुर्ग की। कोषवर्धन दुर्ग बारा और कचहरी भरतपुर। जयमल पत्ता की मूर्तियां गणपत और हैरम गणपति मंदिर अनूप महल किस दुर्ग में स्थित है? जयमल पत्ता की मूर्तियां और ये अनूप महल ये जूनागढ़ में है, जूनागढ़ में है। त्रिनेत्र गणपति जी का मंदिर कहाँ है, ये बताइए, आप कमेंट कीजिए। मावठा झील, कदमी महल, जगत शिरोमणि मंदिर, शीला देवी मंदिर किस दुर्ग में है? तो देखिए मावठा झील, कदमी महल, जगत शिरोमणि मंदिर, शीला देवी आमेर दुर्ग में। किसने रणथंभौर दुर्ग के तात्पर्य में यह कहा कि राजपूताने के सभी दुर्ग नंगे हैं और ये बख्तर बंदे? अबुल फजल, अबुल फजल ने कहा रणथंभौर के दुर्ग के बारे में, बाकी सब तो नंगे और ये बख्तर बंदे, मतलब उस बख्तर पहना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीर, कलात्मक कंगूरों और बुर्जों के कारण एस्ट्रकन दुर्ग के समान बताया। कर्नल टॉड ने, ध्यान रखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीरों, कलात्मक कंगूरों और बुर्जों के कारण से एस्ट्रकन दुर्ग, कर्नल टॉड ने। चीले का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? चीले का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? तो जयगढ़ का उपनाम है। सुमेलित कीजिए। अब कहां कहां पर ये? रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, सोनारगढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़, राजसमंद और अहिछत्रपुर नागौर। हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना, देवी देवताओं का संग्रहालय के नाम से किस इमारत को जाना जाता है? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ चित्तौड़ में है। जब मैंने पहली बार एक परीक्षा दी थी, सबसे पहली बार जीवन की पटवारी की परीक्षा दी थी 2012 में, फाइनल में मैं था उस समय, तो ये सवाल आया था, मुझे गलत हो गया था क्योंकि तैयारी तो थी नहीं, बस ऐसे ही देने गया था मैं, गलत हो गया। फिर बाद में तो इसकी आदत हो गई ऐसे सवालों की। तो और सबसे बड़ी गलती मैंने उस समय की थी कि गोले गलत भर दिए थे। तो आप गोले गलत ना भरे, कभी भी गोले गलत ना भरे, आत्मघाती कदम ना उठाए, आराम से करे प्रश्न, क्योंकि गोले गलत भरते ही सब गड़बड़ हो जाता है। और कोई चाहता है कि बताऊं, तो परीक्षा आप गोले भरे ना तो ऐसे भरे कि एक पेज का 10 प्रश्न है या 15 प्रश्न, 20 प्रश्न ले कम से कम, और वो एक साथ भरे। आप कोई कोई क्या करता है कि पूरी पेपर टिक लगाते फिर बाद में बताते, एक गोला गलत तो फिर पूरी लाइन गलत और पूरा पेपर गलत। इसलिए कभी ऐसे एक साथ गोले कभी ना भरे, ये ध्यान रखिएगा।
और आप ऐसा ना कह सकते कि सर आपने तो कुछ किया नहीं, आप कैसे सलाह दे रहे। मैंने, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो काम कर दिया है, इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। और जो गलती मैंने की आप ना करें। एक दो बार मैंने भी गलती कर दी और उससे एक दो नंबर से चूक भी गया, तो आप वो गलती ना करें, इसलिए मेरी सलाह है आपसे कि कम से कम अगर आप नंबर नहीं आए तो कम से कम ऐसे ना आए कि भाई आपको सवाल नहीं आ रहा था, आप ऐसे ना चूके कि गोला गलत पढ़ दिया, है ना। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। सलाह मान भी सकते हो और आपकी इच्छा है। फिर देखते आगे। बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान व नवलखा भंडार का निर्माण कराया। तो बनवीर ने 9 कोठा महल और नवलखा भंडार चित्तौड़ में करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किन नदियों के संगम पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है। बेड़च व गंभीरी। बेड़च व गंभीरी। साथियों, यदि भी देखिए महान परिश्रम बहुत आवश्यक है किसी भी चीज के लिए। आप परिश्रम के बिना कुछ हासिल नहीं कर सकते, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, सही बात है। पर भाग्य भी साथ का होना आवश्यक है। मैं तो अपनी सफलता का जो है पूरा और श्रेय ईश्वर को देता हूँ और भाग्य को देता हूँ, उनकी वजह से हुआ। मैं तो तैयारी तो बहुत पहले से ही कर रहा था, काफी समय से। फिर जब टाइम आया और उनकी मेहरबानी हुई तब जाके चीजें प्राप्त होती है, सही बात है। मैं आपको तो इसलिए आप प्रयास करते रहिए, जब उनका नजर आप पर गिरेगी तो आपका भी काम हो जाएगा। कौन सा दुर्ग किल्लों का सिरमौर राजपुताने का गौरव कहलाता है। तो कौन सा दुर्ग सिरमौर राजपुताना गौरव चित्तौड़ कहलाता है। किस दुर्ग में महलों के बारे में बिशप एबर ने कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा वह अल ब्रह्मा के बारे में सुना, उससे पढ़कर ये महल है। मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में सुना उससे बेहतर। आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग। सर, जो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप प्रयास करते रहिए, बस महान प्रयास। प्रयास से सब कुछ होता है, मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है। जब आप आधा अधूरा प्रयास करते हो चीजें प्राप्त नहीं होती। महान प्रयास करते ना तो क्या होता है कि पेपर में एक तो आप बहुत अच्छे से प्रदर्शन करते, और क्या होता है कि अगर अच्छा प्रयास हो ना तो आपके जो तुक्के भी लगाते हो ना वो भी सही होते, और भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। इसलिए प्रयास करते रहिए, परीक्षाएं देते रहिए, और अंत में आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भाग्य खुल जाएगा। जैकमा जो चाइनीज है, आपको पता है अलीबाबा का जो संस्थापक है, जो एशिया का सबसे अमीर आदमी है, और अभी सेकंड चल रहा है, मुकेश अंबानी फर्स्ट, ऐसे चलता रहता है, बहुत अमीर है। तो उसने कहा था कि टूडे, क्या कहा था उसने कि टुडे इज बैड, बैड डे, टुमारो विल बी वर्स्ट एंड बट नेक्स्ट डे विल बी द सन विल राइज। मतलब आज खराब है, कल और भी बुरा हो सकता है, पर परसों तो धूप खिलेगी और सूर्य निकलेगा। मतलब कभी कभी क्या होता है, अच्छा प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, तो आप प्रयास करते रहिए, बस अंत तक आपको सफलता जरूर मिलेगी, है ना। तो आप प्रयास जरूर कीजिए, कभी निराश ना होइए जीवन में। मौसम और भाग्य मौसम और भाग्य किसी भी समय बदल सकते हैं, इसलिए निराश ना होए। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है। मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, कटारगढ़। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में देखी जाती है। तो एशिया में सबसे बड़ी तोप जयगढ़ में देखी जाती है। किसने लिखा कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा अन्य किसी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कोटा इस किले का है। तो ये परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कि ये कर्नल टॉड ने कहा, कर्नल टॉड ने। कोटा के किले का है। डीग के प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण किसने करवाया। डीग के प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण जाट राजा सूरजमल ने। जाट राजा सूरजमल। वेल्लोर दुर्ग है, वेल्लोर दुर्ग भैंसरोडगढ़ में, भैंसरोडगढ़ में। सत्य कथन है, सत्य कथन देखिए, मूर्ति दस्तरों के लिए तिमनगढ़ किला प्रसिद्ध है, सही है ये तो। बाकी देखिए नवलखा किला ये गलत है, और कहरीगढ़ का किला कुंभल ये भी गलत। घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में। घोड़े की मजार कहाँ है, आप कमेंट कीजिए, घोड़े की मजार कहाँ है।
कौन सा दुर्ग जयपुर में स्थित नहीं है? जयपुर, ये जयगढ़, मोरीजा, खंडार या छोमुड़? तो खंडार दुर्ग है ना, जयपुर में नहीं है, बाकी जयगढ़, मोरीजा और छोमुगढ़ है। गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत कथन बताइए। इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है। सही है ना? ये तो बिल्कुल सही है। ये प्रसिद्ध जल दुर्ग है, ये भी सही है। और ये संत पीपा का संबंध है, बिल्कुल सही है। ये ओंकार तोप है ना, यहाँ पर नहीं है। कहां पर है आप कमेंट कीजिए, ओंकार तोप कहाँ है? असुमिलित युग्म बताइए। बादशाह दुर्ग बयाना सही है। खैराबाद सिवाना ये भी सही है। खिजराबाद चित्तौड़, इसका नाम चेंज किया था बाद में, ये भी सही है। अफगानी दुर्ग करौली ये गलत है। किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? गागरोन के दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं। किस दुर्ग के परकोटे को कमर कोट कहा जाता है? किस परकोटे को कमर कोट कहा जाता है? तो सोनारगढ़ के परकोटे को कमर कोट कहा जाता है। सोनारगढ़। किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? अभी वापस आया था ये सवाल। तो गागरोन का जो विशाल परकोटा है उसे जालिम कोट कहते हैं। साथियों, ये हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं आपके लिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हर टॉपिक से कितने प्रश्न आ सकते हैं उस हिसाब से, और इसके बाद हम जो पुराने पेपर है वो भी हल करवा रहे। राज्य का प्रसिद्ध जल दुर्ग है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग। राजपुताने का वह दुर्ग जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। राजपुताने का वह दुर्ग जिसे जागीरी दुर्ग का सिरमौर कहते हैं, कोछामन दुर्ग। कोछामन दुर्ग। ऐसा किला रानी जाए पास भले ही हो, पर ठकुरानी जाए के पास नहीं। ऐसा किला रानी जाए पास भले ही हो, पर ठकुरानी, ये कुछामन, कुछामन दुर्ग। ये संदर्भ कुछामन दुर्ग के लिए। 1544 में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार किया? तो शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़, मालदेव वहां पर शासक था, आकर उदय वहां अधिकार किया। और शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर के युद्ध में हुई थी। तोप का गोला क्या किया उसने, डाला अंदर, तो वो पीछे बैक फायर हो गया, मतलब आगे छोड़ने का था, पीछे आ गया, फट गया वो। तो शेरशाह सूरी की वहीं मृत्यु हो गई। काफी घायल भी रहा था, और जब तक कलिंजर जीता ना, तब जाके उसने मतलब उसकी मृत्यु हुई। मतलब उसकी इच्छा शक्ति देखिए, जीवटता देखिए उसके अंदर, कि वो जब तक जीता नहीं तब तक वो मतलब प्राण नहीं छोड़े उसने। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंध में किस ने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों, फरिश्तों ने किया? आंसर है किपलिंग। लॉर्ड किपलिंग ने, रुडियार्ड किपलिंग ने यह कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण देवी देवताओं, फरिश्तों ने किया है। मेहरान दुर्ग में निर्माण किसकी मजार है? मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार है? आंसर है भूरे खां की। भूरे खां की। किल किला और शंभू बाण गजनी संबंध है? बहुत ही अच्छा सवाल, ये सवाल आता रहता है। तोपों के नाम है ये, तोपों के नाम है। ये सवाल आया था एक बार। बूंदी दुर्ग में बने महलों के संदर्भ में किसने लिखा कि इनका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा हुआ है? किपलिंग ने। देखिए, किपलिंग ने मेहरानगढ़ के बारे में तो कहा कि फरिश्तों और परियों ने किया, और इसके बारे में कहा भूत प्रेतों ने किया। बूंदी के बने दुर्ग जिनमें से वह किला जो अकबर का किला कहते हैं, तो अकबर का किला मैगजीन अजमेर को किले दुर्ग को कहा जाता है। उस दुर्ग में की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप के भांति के रूप में होता है, तो औदक दुर्ग होता है, जो जल दुर्ग होता है। उस दुर्ग को क्या कहते हैं जो दुर्गम पहाड़ियों, कटीली झाड़ियों तथा ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित होता है? तो ये एरण दुर्ग कहलाता है। एरण दुर्ग कहलाता है। लाइक कीजिए। झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? आंसर है भीमसागर बांध। भीमसागर बांध।
राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है। कौन सी है? सांबर। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? झीलें किस जिले में है? तो देखिए, सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन से जिले में? नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें है। मानसागर झील कहाँ स्थित है? मानसागर झील, अच्छा सवाल है। मानसागर झील कहाँ स्थित है? तो मानसागर झील है वो जयपुर में स्थित है, जयपुर। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने कराया था? तो रानी फूललता, फूललता ने फूल सागर झील का निर्माण बूंदी में करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, परछा बावड़ी किस जगह पर स्थित है? रामदेव जी से संबंधित है ये परछा बावड़ी। तो आपको पता होगा कि ये रामदेवरा में स्थित है। रामदेवरा पोखरण, परछा बावड़ी स्थित है। नौलखा झील कहाँ या किस जिले में स्थित है? नौलखा झील, नौलखा झील किस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नौलखा झील बूंदी में स्थित है। नौलखा झील बूंदी में स्थित है। बनास नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? बनास नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है, मतलब बाद में किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो जो बनास नदी है वो चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी में मिल जाती है। अब आप बताइए कि बनास का उद्गम स्थल कौन सा है? आप कमेंट कीजिए। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आप कमेंट कीजिए। राजस्थान की किस झील में तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है? राजस्थान के किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% सोडियम क्लोराइड होता है? तो इसका आंसर है पंचपद्रा झील। पंचपद्रा झील में 98% जो है ये होता है सोडियम क्लोराइड, नमक मतलब ज्यादा खारा होता होगा। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, आंतरिक प्रवाह घग्गर, जिसे सरस्वती या द्वेश्वती नदी भी कहा जाता है। तो घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी। इसके अतिरिक्त कांतली है, कांकनी है, ये भी है। सबसे छोटी है जो कांकनी है। माही नदी की कुल कितनी लंबाई है? जो माही नदी है उसकी लंबाई कितनी है? तो माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। 576 किलोमीटर है। साथियों, हम ये सवाल करवा रहे हैं, ये देखिए हमने काफी सवाल तो है ना। आपको पता होगा कि राजस्थान अध्ययन से जो पीछे जो पार्ट होते हैं, हर 6ठी से 12वीं तक हर क्लास में समझिए आप 10 पार्ट है, और उसके पीछे जितने भी प्रश्न है तो उस हिसाब से 7 क्लासों के हमने आपको 6ठी से 12 550 या 500 प्लस सवाल थे, वस्तुनिष्ठ सवाल, उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अब पीछे वाले तो कर दिए, अब ये पाठों में से बने हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 6ठी से 12वीं की राजस्थान अध्ययन जो चलती है बोर्ड की पुस्तक, तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सवाल आते हैं वो इसी पुस्तक में से आते हैं। आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, जो भी देखना चाहे जहां भी देख सकते हैं, वहीं से आते। तो ये है कि हम ये अंदर से करवा रहे हैं, तो आप और टॉपिक वाइज, काफी साथियों ने कमेंट किया टॉपिक वाइज करवाइए, तो ये आज नदी का इसका टॉपिक है, तो हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? पुष्कर झील पर। पुष्कर झील पर सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है, अजमेर में है। और ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, आपको पता है, आशोत्रा, बाड़मेर में। आना सागर झील के पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान का निर्माण कराया था। वर्तमान में इस उद्यान का क्या नाम है? बहुत बढ़िया सवाल है। आना सागर झील के पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान का निर्माण कराया था। वर्तमान में इस उद्यान का क्या नाम है? सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान। नेवज नदी किस जिले में बहती है? नेवज, तो देखिए नेवज
नेवज नदी किस जिले में बहती है? तो ये झालावाड़ में बहती है। काली सिंध की सहायक नदियां, काली सिंध की सहायक नदियां आहू, परवन और निमाज। आहू, परवन और निवाज। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है। ये संगम वाले सवाल बहुत आते हैं, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। काली सिंध और आहू के संगम पर गागरोन गढ़ है। गागरोन गढ़, गागरोन का किला, गागरोन गढ़। काली सिंध नदी सर्वप्रथम राज्य के किस जिले में प्रवेश करती है? काली सिंध नदी सर्वप्रथम राज्य के झालावाड़ में प्रवेश करती है। झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है ये। बारां व कोटा जिलों की मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? बारां व कोटा जिलों के मध्य प्रदेश की साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? बारां व कोटा जिलों की मध्य प्रदेश का सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो देखिए पार्वती नदी है ना, जो बारां और कोटा जो है जिले, उसके साथ मध्य प्रदेश की ऐसे सीमा बनाती है। कोटा एवं बूंदी जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी। कोटा और बूंदी के मध्य मतलब नेचुरल जो कौन सी रिवर आती है, नदी जो प्राकृतिक सीमा निर्धारण करती है कि भाई इधर बूंदी इधर कोटा? आंसर है चंबल नदी। आंसर है चंबल। चंबल कोटा और बूंदी के बीच समय निर्धारण करती है। और बारां और कोटा के बीच पार्वती। बारां और कोटा के बीच पार्वती। कौन सी नदियां राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? अच्छा सवाल है। देखिए कौन सी नदियां राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा चंबल और पार्वती बनाती है। याद रखिएगा, चंबल और पार्वती। चंबल और पार्वती जो है वो ये सीमा बनाती है। बारां जिले का प्रसिद्ध शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे पर स्थित है? बारां जिले का प्रसिद्ध शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे? तो ये परवन नदी के किनारे पर है। परवन नदी के किनारे पर है। देखिए शेरगढ़ दो है, आपको पता होगा। तो एक तो धौलपुर में है और एक बारां में है। तो जो ये बारां वाला है ये तो परवन नदी के, और धौलपुर वाला है वो चंबल नदी के किनारे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर एक नदी के किनारे स्थित है जो राजस्थान से निकलती है, वह नदी है। तो गांधीनगर जो है साबरमती के किनारे पर राजस्थान से निकलती है। पश्चिमी बनास नदी राज्य का किस जिले में निकलती है? पश्चिमी बनास जो है वो सिरोही से निकलती है, नया सानवाड़ा आपको पता होगा, और गुजरात के लिटिल रन में गिर जाती है ये। साथियों आपसे एक मतलब सुझाव चाहिए था। देखिए कमेंट कीजिएगा आप कि जो इस प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो काफी है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न सीधा मैं से पढ़ रहा हूं और सीधा उत्तर दूं, ये सही रहेगा, या फिर मैं चारों ऑप्शंस पढ़ूं और बाद में उसका उत्तर दूं? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप जो सुझाव देंगे उसी के अनुसार मैं अगले वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप अपने कमेंट में जरूर राय जरूर बताएं कि आप सीधा आंसर चाहते हैं या फिर ऐसा चाहते हैं कि मैं चारों ऑप्शंस पढ़ूं और टाइम दूं और फिर ऑप्शंस पे टिक लगाऊं। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हातल, वाकल, हतमती, मेश्वा, वत्रक किसकी सहायक नदियां है? देखिए सवाल देखिएगा। वाकल, एक तो हतमती, मेश्वा, वत्रक, ये चारों याद कीजिए। वाकल, हतमती, मेश्वा और वत्रक ये किसकी सहायक नदियां? तो ये साबरमती की सहायक नदियां है। साबरमती की सहायक नदी और सही भी है। इनमें से कौन सी नदी उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल एवं झाड़ोल की मध्य 5 सरिताओं के रूप से निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है? इनमें से कौन सी नदी उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल के मध्य 5 सरिताओं के रूप में निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है? आंसर है साबरमती। सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे पर स्थित है? सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट माही नदी के किनारे पर स्थित है।
कौन सी नदी राजस्थान कर्क रेखा 2 बार काटती है? तो देखिए 2 बार जो राजस्थान की नदी जो कर्क रेखा काटती है ना, वो देखिए ये माही नदी है, माही नदी। क्या होता है, ये रिटर्न आती होगी ऐसा, शायद कुछ ऐसा ही होता होगा। हाँ। वागड़ एवं काठल की गंगा कहलाती है। वागड़ एवं काठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। माही नदी को वागड़ एवं काठल की गंगा कहा जाता है। वागड़ जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है, काठल कहा जाता है प्रतापगढ़ को। मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। सुमेरपुर शिवगंज, सुमेरपुर है पाली में, वहां पर इसके पास ये सुमेरपुर से 8-10 किलोमीटर है, वहां पे आया हुआ है जवाई बांध। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? लूणी की सहायक नदी 6, माफ कीजिएगा, लूणी की सहायक नदी जो है वो बनास, बनास जो है वो लूणी की सहायक नदी नहीं है। बाकी जवाई, जोजरी और सुकड़ी है। लूणी नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है? तो ये 6 जिलों में बहती है। लूनी, बनास, चंबल तीनों ये 6 जिलों में बहती है। अब तो देखिए जिले भी थोड़े बढ़ गए हैं, तो थोड़ा बढ़ गया होगा कुछ इधर उधर। कांकड़ी व मसूरती नदी का उद्गम स्थल है। कांकड़ी और मसूरती नदी का उद्गम स्थल है कोटड़ी गांव, जैसलमेर। कोटड़ी गांव जैसलमेर जो है कांकड़ी और मसूरती नदी का उद्गम स्थल है। जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आंसर है साबी। साबी जो है सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कांतली नदी का उद्गम स्थल है। कांतली नदी का उद्गम स्थल है, तो देखिए कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियां सीकर में। खंडेला की पहाड़ियां सीकर। निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? आंसर है सांबर। सांबर झील है वो भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है। साथियों, ये जो प्रश्न है ये राजस्थान अध्ययन की 6ठी से 12वीं जो क्लास पुस्तक है उसके मध्य से, मतलब उनके अंदर से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे ये बना के लाए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ठीक लगे तो जरूर देखिएगा, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब आपको अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा। आना सागर कहाँ स्थित है? आना सागर अजमेर। आना सागर अजमेर में स्थित है। साथियों, मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको लाइक करते जाए, वीडियो को लाइक करें, ताकि क्या होता है लाइक करने से यूट्यूब पर रीच ज़्यादा मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि रीच मिले, क्योंकि अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि रीच मिले। तो आप कोशिश लाइक जरूर कीजिएगा, बटन दबाना है, दबा दीजिए उसको। पिछोला झील कहाँ स्थित है? पिछोला झील उदयपुर में। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। चूलिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया प्रपात चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है। नक्की झील कहां पर स्थित है? तो नक्की झील माउंट आबू पर स्थित है। नक्की झील जो है माउंट आबू पर स्थित है। कई साथी कमेंट करिए सर हिंदी के भी बनाइए, और काफी प्रश्न आ रहे। तो साथियों देखिए क्या होता है, मैटर तो बहुत पड़ा है पर टाइम इतना नहीं मिलता। 6-7 घंटे तो आपको पता ही स्कूल में चले जाते हैं, 7 घंटे लगभग। तो उसके बाद घर आना और टाइम और थोड़ा कम मिलता है, तो जितना मिलता है उतना बना रहा हूँ, और कोशिश करूंगा कि आपके लिए ज्यादा वीडियो बना पाऊँ। नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। अब देखिए ये मिलान करना है आपको। बिगोद, ये सीधे ही है, बिगोद बनास, बेड़च और मेनाल। राजमहल, बनास, डाई और खारी। रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट है बनास, चंबल और सीप। और बेणेश्वर है सोम, माही और जागा में उसके संगम स्थल है त्रिवेणी संगम। देख लीजिए इसका। बिगोद है बनास, बेड़च, मेनाल, बीबीएम। बिगोद है, बिगोद बीबीएम ऐसे याद कीजिए, बिगोद बीबीएम, बनास, बेड़ल, मेनाल। राजमहल है बनास, डाई, खारी, बीडी के। राजमहल बीडी के। रामेश्वर घाट बीसीएस, बनास, चंबल, सीप। और बेणेश्वर है सोम, माही, जागा में, तो याद रह जाता है। जवाई नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण?
तो देखिए जवाई नदी में सबसे मुख्य कारण ये रंगियाई और सफाई के उद्योग। इनमें से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? माही अनास तो सही है ना, लूनी बांडी भी सही है, सहायक नदी। काली सिंध और काली सिंध निवास सही है, बनास सागी नहीं है, बनास सागी नहीं है। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद। साथियों अब चंबल नदी का उद्गम स्थल कमेंट कीजिए। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है वो आप कमेंट कीजिए। चंबल नदी का उद्गम स्थल आप कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। वह नदी जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखिए उद्गम मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहती है और खंबात की गुजरात में जाकर गिरती है। तो माही नदी, माही नदी ऐसे 3 राज्यों में होकर जाती है। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी घग्गर, घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी किन नदियों के मिलन स्थल पर है? बेणेश्वर त्रिवेणी, बेणेश्वर त्रिवेणी माही सोम साकम, माही सोम चाकम। ये बनास बेड़स और मेनाल तो बिगोर है, बनास डाई खारी राजमहल है और बनास चंबल सीप रामेश्वर है। रूपनगढ़ मेंढा खारी खंडेला मौसमी नदियां किस झील में अपना जल उड़ेलती है? रूपनगढ़ मेंढा खारी खंडेला मौसमी नदियां ये सब बनास, ये सब सांबर झील में अपना जल उड़ेलती है। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है, याद रखिएगा बिसलपुर बांध आता ये सवाल बनास नदी पर स्थित है। राजस्थान की किस झील में रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है? राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि, ये सांबर में है, सांबर। और रामसर नाम कहां से आया? ईरान में कोई जगह है, वहां से ये रामसर वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि होती है, तो वहां से ये नाम आया है। किस स्थान पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? तो किस स्थान? कोटा बैराज पर सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानता कैसी है? उत्खाती है, मतलब आपको पता ही होगा, ये रीट में सवाल आया था ये 18 में। अपने उत्खात के लिए प्रसिद्ध है कौन सी नदी? तो ये जो है चंबल नदी उत्खाती क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, कुख्यात है, उसमें लिखा गया था। राजस्थान में बहादुर, भादर, इराऊ, आरण, मोरन किसकी सहायक नदी है? ये सब माही की सहायक नदी है। भादर, इराऊ, आर्यन, अरुण, मोरन और साथ में सोम, माही, जाकम, अनास, अरण, चाप ये सब भी है। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर है? बहुत ही अच्छा सवाल है। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बोरखेड़ा बांसवाड़ा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान कितना प्रतिशत भाग है? तो देखिए कुल सतही जल प्रदेश में 1.16% है, वो राजस्थान का है, कम ही है। इतना बड़ा देश, राज्य हमारा, महान राज्य। चंबल नदी पर निर्मित बांधों का नदी प्रवाह किस सही दिशा में क्रम में पहचानिए? तो बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल मैंने LDC 2018-16 में दी थी, उस समय ये आया था, सही किया था उस समय, मैंने रट लिया था इसको। देखिए इसका उत्तर है गांधी, राणा प्रताप, जवाहर और कोटा बैराज, ऐसे याद करते, पहले गांधी जी फिर राणा प्रताप फिर जवाहर सागर और कोटा बैराज, मतलब ऐसा समझना था कि गांधी जी और नेहरू जी के मध्य राणा प्रताप है, ऐसा याद रखना था, और फिर बाद में कोटा है, ऐसे। लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थल तक मीठा रहता है? यह सवाल 2012 के 3rd ग्रेड सवाल में सामाजिक में आया था, मैंने नहीं दी थी उस समय, मैं फाइनल कर रहा था, पर मैंने पेपर पढ़ा था उस समय, तो मुझे इसका थोड़ा अनुमान हुआ था। बालोतरा तक ये मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है, बालोतरा तक मीठा हो जाता है, फिर खारा रहता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है?
छंगल नदी का उद्गम है जनापाव की पहाड़ियाँ। जनापाव की पहाड़ियाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल आता रहता है, इसको याद कीजिए। ऐसे सवाल गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कम से कम 2-3 लाख लड़कों से पीछे रह जाएंगे। ऐसे सवाल आपको याद रहना चाहिए, इसलिए ऐसा प्रश्न जरूर याद करें। देखिए सही सरल सवाल है ना, आपको मेरिट से आउट कर देते हैं अगर गलत हो जाए तो, इसलिए सरल सवाल तो कभी गलत होने ही नहीं चाहिए, ये बहुत ध्यान से करना चाहिए पेपर आपको। वापस इतनी मेहनत कौन करेगा आप बताइए, इतनी झंझट, मेहनत कितनी है नहीं, लगभग साल भर पढ़ो पढ़ो फिर पढ़ो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पूरा दिन रात पढ़ते रहो फिर, और इस पर ये किताब पढ़ी वो किताब, और फिर अंत में एक छोटा सा सवाल आपको आउट कर देता है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें पेपर भरते समय। गोला तो कभी, ये तो आत्महत्या के बराबर है। गोला गोला गलत भरना मतलब आत्मघाती बम, जैसे आत्मघाती गोल होता है ना, मतलब आप जो आत्मघाती गोल करते, फुटबॉल में देखा होगा कोई कोई गलती से अपने गोल में डाल देते हैं बॉल, तो वो उसी प्रकार से आपको गोला तो गलत कभी भरना ही नहीं, ये ध्यान रखना। राजस्थान में भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। राजस्थान में भू क्षेत्र में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर किया गया है? मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की कोठारी नदी पर किया गया है। दिवेर राजसमंद, बागोर सभ्यता। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अफवाह तंत्र का भाग है? बिजराल की पहाड़ियां, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए बिजराल खारी नदी नाम भी दिया हुआ है, खारी नदी, और कहां से निकलती है? बिजराल की पहाड़ियों से। और ये कौन से अफवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी का। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। वह नदी जो दक्षिण में प्रवेश करती है उपरांत पश्चिम में बहती हुई पुनः दक्षिण में, माही नदी। माही नदी ऐसी है जो दक्षिण से आती है, पश्चिम में जाती है, दक्षिण में वापस चली जाती है। सांबर झील में निम्न में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? मेंथा नदी, बहुत ही अच्छा सवाल है। मेंथा नदी द्वारा सबसे ज्यादा लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है सांबर की झील में। जयपुर है। साकमनी माता चौहान जो है शासक थे, उनकी चौहानों की प्रमुख देवी। देखिए क्या मिलान करना है, बांध का मिलान करना है आपको। बाकली बांध, तो देखिए बाकली बांध होगा वो जालोर में है, बिल्कुल जालोर में है 100%। सोम अमला, ये सोम कमला अम्बला अंबा, ये डूंगरपुर में। मोरेल बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर होगा, हाँ सवाई माधोपुर है। और जो ये लास्ट वाला क्या है, जाखम, ये प्रतापगढ़ में होगा, ये प्रतापगढ़ में होगा। बस बाकली जालोर, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर, मोरेल सवाई माधोपुर, और जाखम है प्रतापगढ़। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से, मृत नदी के नाम से आपको पता है? घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है, सरस्वती कहते हैं इसको। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। निम्नलिखित में से झीलों में कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो देखिए मीठे पानी की झील नहीं है, कोलायत, छापरताल, पचपदरा, ये झील। तो ये कोलायत मीठे पानी, छापरताल भी, और जवाई झील। पचपदरा है ना, ये खारे पानी की झील है। सब्सक्राइब कर दीजिए। सर्वाधिक नदियां किस संभाग में पाई जाती है? आंसर है कोटा। सर्वाधिक नदियां किस संभाग में पाई जाती है? आंसर है कोटा। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य सीमा से नहीं लगती है? आंसर है बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर, इनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमा से नहीं लगती है। राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा दो राज्यों से मिलती है, दो राज्यों से मिलती है। देखिए हनुमानगढ़, धौलपुर भी सही है, धौलपुर भरतपुर भी सही है, भरतपुर बांसवाड़ा सही है। उपरोक्त सभी। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पष्ट नहीं करती? तो देखिए डूंगरपुर की करती है, बाड़मेर की करती है, जालोर की करती है, प्रतापगढ़ की नहीं करती है।
राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति घोड़े की नाल के समान है। आपका ऑप्शंस देखिए और इनमें से कमेंट कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए है, घोड़े की नाल के समान आकृति वाला जिला। इनमें से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू या बूंदी? तो बूंदी जो है इनसाइड है, इसलिए इसकी सीमा नहीं छूती, बाकी डूंगर, भीलवाड़ा, झुंझुनू की छूती है। साथियों, हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 6ठी से 12वीं तक की राजस्थान अध्ययन के, वो 500 प्रश्न अपलोड कर दिए, आप देख सकते हैं चाहे तो पीछे वीडियो में। और जो पाठ के पीछे जो प्रश्न थे वो वस्तुनिष्ठ थे। अब हम करा रहे हैं टॉपिक वाइज प्रश्न है। ये राजस्थान का भूगोल और विस्तार है, भौगोलिक विस्तार। तो ये टॉपिक वाइज प्रश्न है, 6ठी से 12वीं तक जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं वो ये बनाए हुए हैं। राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है, तो अधिकतम सबसे ज्यादा पाली की है, पाली को टच करती है। राज्य के उन जिलों की संख्या कितनी है जिनकी सीमा न तो किसी राज्य को लगती है ना ही किसी देश को? वैसे भी 8 है। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग, राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग, तो सबसे उपजाऊ है पूर्वी मैदानी भाग। 56 का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? 56 का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? 56 का मैदान माही बेसिन में स्थित है। चंबल व उसकी सहायक नदियां जल से सिंचित भू राज्य भूभाग कौन सा है? चंबल व उसकी सहायक नदियों से, तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वो चंबल और उसकी सहायक नदियों से पूरा सिंचित होता है। मैसा का पठार स्थित है, मैसा का पठार कहां पर स्थित है? तो मैसा का पठार जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस माउंट आबू को कहा। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग है, राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से पुकारते हैं? तो ये आपको पता होगा, मावट कहते हैं जो सर्दी में बरसात होती है। और ये सवाल कई बार आ चुका है सेकंड ग्रेड में, तो 3-4 साल जितनी सेकंड ग्रेड हुई आज तक हर सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया है कि या तो के पश्चिमी विक्षोभ कहां से उठते हैं? तो भूमध्य सागर से उठते हैं। या फिर राजस्थान में बरसात किस कारण होती है? तो सर्दी में, तो पश्चिमी विक्षोभ में कारण। तो ये याद रखिएगा। पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल है, पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय जिले माना है? राजस्थान के कितने जिलों को? तो 12 जिलों को माना है। राजस्थान में दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांश विस्तार है, दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य 60 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री 9 मिनट, याद रखिएगा। ताल छापर और पड़ीहरा रण क्षेत्र स्थित है, ताल छापर और पड़ीहरा रण क्षेत्र स्थित है, तो शेखावटी क्षेत्र में स्थित है पड़ीहरा। ताल छापर तो आपको याद रखिएगा शुरू से, पड़ीहरा तो रण थोड़ा पहली बार देखा होगा आपने भी, तो ये शेखावटी क्षेत्र में स्थित है। साथियों, ये जो हम प्रश्न करवा रहे हैं ये राजस्थान अध्ययन की जो बुक है 6ठी से 12वीं, उसके अंदर से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये बनाए गए हैं, मतलब जो पाठों के अंदर से जो उसके पीछे वाले जो अध्याय के पीछे दिए हुए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो तो हमने आपको करवा दिए। ये उसके अंदर से टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। अब ये आज का टॉपिक ये है कि ये भौगोलिक विस्तार वाला। राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? तो आंसर है धौलपुर, धौलपुर में सर्वाधिक विस्तार है। राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है, 1600 किलोमीटर।
और पंजाब से सबसे कम मिलती है वो कमेंट कीजिए कितने किलोमीटर है आप। मुझे तो पता है, मैं आपको, आप अपना अनुमान बता दीजिए। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम पंजाब है, तो आप कितने वो बताइए। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मूलतः होती है उत- उत्तरी उत्तरी पश्चिमी हवाओं से, उत्तर पश्चिमी हवाओं से। निम्न में से किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है? किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम में कम होती है, फिर दक्षिण पूर्व बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाती है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगार्भिक काल की है? बहुत ही अच्छा सवाल, ये सवाल आता रहता है कई बार। राज्य की पश्चिमी मरुस्थल की जो भूभाग की चट्टानें हैं वो किस काल की है? तो ये जुरासिक इयोसिन का युग की, जुरासिक इयोसिन युग की। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी में बांटती है। इनमें से किस भाग में वनस्पति कम पाई जाती है? उत्तर पश्चिम भाग में कम पाई जाती है। जोधपुर जयपुर राजमार्ग में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जोधपुर जयपुर राजमार्ग बर दर्रे से होकर गुजरता है। राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास के नदी के पेटे के, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से विभाजित करने वाली नदी प्रणाली, अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से विभाजित करने वाली नदी प्रणाली लूणी व बनास, लूणी व बनास। राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों में मिलती है? पाली। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे है, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे है। तो देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे देसूरी की नाल और हाथी दर्रा, हाथी नाल, ये दोनों है प्रमुख। थार मरुस्थल में बालू का स्तूपों के बीच में कहीं निम्न भूमि मिलती है जिस पर वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी जिलों का निर्माण होता है। इन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए जो बालू का स्तूप होते हैं बीच बीच में खड्डा हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, रन कहते हैं, उन्हें रन कहते हैं। सीकर जिले में अरावली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से पुनः पुकारा जाता है? तो सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियां को हर्ष की पहाड़ियां कहा जाता है। गिरवा तो उदयपुर साइड कहते हैं शायद। अरावली श्रेणियों की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी गुरु से जरा आशा रखो, तो शेर, शेर दूसरे नंबर की। राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया, 4, याद रखिएगा 4। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, तो बाड़मेर एक जिला है जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है, तो देखिए उपयुक्त सभी आ गया तो सब होगा। दुर्लभ वनस्पति जीव पाए जाते हैं, पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए रोकती है, और इनमें अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह है जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक जगह 9 हड़ौती अंचल। भौमट है, भौमट क्या है? तो भौमट मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है, भील आबादी वाला क्षेत्र। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी, पंजाब। कमेंट कीजिएगा कितने किलोमीटर है। स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष से भिन्न है वो बताइए। अलवर, भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। तो देखिए ये बाकी तो अलवर भरतपुर सही है, बीकानेर गंगानगर भी पास ही है, डूंगरपुर पास है, जैसलमेर जालोर सही नहीं है।
राजस्थान के शहर में पीले पत्थर की खान, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर होगा, आपको पता ही होगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो ये गंगानगर है जो पाकिस्तानी सीमा के निकट है। बीकानेर दूर है। अब आपको मिलान करना है कि कौन सी ये जो सीकर है वो कहां पर है। तो देखिए रघुनाथगढ़ तो सीकर में होगा बिल्कुल, शेर है वो सिरोही में है, जरगा उदयपुर में और जयगढ़ जयपुर में। राजस्थान में किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? विंध्य पठार का विस्तार दक्षिण पूर्वी। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर। राजस्थान के भूभाग में क्षेत्रफल कितने भाग पर रेगिस्तान है? लगभग 2/3। लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र यह कहलाता है। लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र कहलाता है शेखावटी प्रदेश। किस जिले में हमें अधिकतम भोजन ऊर्जा उष्णता मिलती है? श्रीगंगानगर। जिनमें से देसरों के नाम से जाने वाला क्षेत्र रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र। देसरों के नाम से जाने वाला क्षेत्र रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं। राजस्थान में विश्व में प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं अरावली पर्वत। राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से सटी है उस पर कौन से जिले स्थित है? SPBJ, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। इनमें से किस जिलों की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो देखिए जोधपुर की नहीं लगती होगी, बाकी तो इनकी तो सबकी लगती। निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? उदयपुर। इनमें से राजस्थान की कुबड़ पट्टी, ये सवाल सेकंड ग्रेड में एक बार आया था और वापस ग्राम सेवक में भी, जो ग्राम सचिव कहते हैं, वीडियो जिसे कहते हैं अब, उसमें भी ये सवाल आया था। तो कुबड़ पट्टी जो है वो नागौर अजमेर में है। राजस्थान के संलग्न जिले सिरोही पाली नागौर। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य मेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवल। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वत की लंबाई 550 80%। खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी अरावली की लंबाई 550 80% जो अरावली का है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जिसमें मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है? तो जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले में वह है, उत्तर दक्षिण विस्तार भीलवाड़ा। राजस्थान के जिले जहां से करक रेखा गुजरती है, राजस्थान का जिला जिसे करक रेखा गुजरती है, तो देखिए करक रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोण छत्रभुज पतंग के जैसी। त्रिभुज अजमेर के समान है और आयत जो है भीलवाड़ा है। दोसा धनुष के समान है, शिखर प्याले नुमा है, राजसमंद तिलक है और जोधपुर मयूर के समान। चित्तौड़ जो है घोड़े की नाल के समान है।
और भरतपुर, गिलहरी, जैसलमेर। चलिए आगे देखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने किस शिखर को संतों के शिखर के नाम से संबोधित किया? तो गुरु शिखर को संतों के नाम से संबोधित किया। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और मंदिर के समय 1727 है। राजस्थान में आग लगने, माफ कीजिएगा, राजस्थान में लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है, राजस्थान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? तो देखिए राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो भारत पाकिस्तान के बीच लगती है, रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान की सीमाओं के विस्तार का उत्तर से दक्षिण तक जो है वो बताइए आप। राजस्थान की सीमाओं का उत्तर से दक्षिण मतलब कि उत्तर में कौन सा गांव है या दक्षिण में कौन सा है एंड तक? तो इसका आंसर है कोणा गांव, गंगानगर और फिर बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा। कोणा गांव, गंगानगर और बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा। ध्यान रखिएगा, कोणा गांव गंगानगर और बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में स्थित है? अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। राज्य के पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य देशांतर विस्तार, राज्य के पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? तो सबसे निकट बंदरगाह है कांडला। कांडला सबसे निकट बंदरगाह है राजस्थान के। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है, तो राजस्थान का धातु नगर है जो वो नागौर को कहा जाता है। याद रखिएगा, नागौर को राजस्थान का धातु नगर कहा जाएगा। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, जिस जिले में 70 डिग्री, तो आंसर है जैसलमेर। राजस्थान भारत के किस भाग में अवस्थित है? किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है लगभग, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री, माफ कीजिएगा 23 डिग्री 9 मिनट से उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक, 23 9 30 12, याद रखिएगा, अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का राज्य का पूर्व पश्चिम उत्तर देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट 60 डिग्री 9 मिनट। गंगानगर की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का कौन सा जिला है? गंगानगर की पश्चिमी सीमा पर बहलापुर। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ी। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में? तो कुल लंबाई का 80% मतलब 550 किलोमीटर लगभग है और राजस्थान में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, सबसे पहले है एरिया में। जलोढ़ दोमट मिट्टी मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ दोमट मिट्टी ये पूर्वी मैदान में पाई जाती है, याद रखिएगा, जलोढ़ दोमट मिट्टी पूर्वी मैदान में पाई जाती है। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य में के कुल क्षेत्रफल का 7.76% अंक रखता है? तो देखिए 27,244। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है? धौलपुर।
धौलपुर से जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से इसकी मिलती है। हनुमानगढ़ की जो मिलती है पंजाब व हरियाणा से, प्रताप भरतपुर की हरियाणा यूपी, और बांसवाड़ा की एमपी गुजरात। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है वही स्थान है। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ अरब सागर तल, अरब सागर तल। अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहां पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला खेड़ ब्रह्मा पालनपुर में पाई जाती है, प्रारंभ होती है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सिरोही में है। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? तो शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को जोहड़ कहते हैं। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले सम्मिलित है? सबसे अधिक जिले तो देखिए जोधपुर में हो गए 6 जिले। अब तो जिलों भी चेंज हो गए, ये इसलिए पुराना सवाल है तो जान दीजिए इसको, आगे से देखते। कौन सा युग्म ग्रंथ है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, ढूंढार, अजमेर, मेरवाड़ा, झुंझुनू, शेखावटी। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा इसको बागड़ कहते हैं, तो ये अलग है, ये अलग है, गलत है। राजस्थान में ये चलिए ये तो पुराना, अब ये तो आउट ऑफ प्रश्न हो गया। संभाग और जिलों की संख्या अब वर्तमान की तो आप बता ही दीजिए, पता ही हो गया आपको। 9 कम कर दिए वापस। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे, जैसलमेर सबसे बड़ा है? राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है, बेकार भूमि का क्षेत्रफल जो मतलब जैसलमेर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जिनमें से भोरट का पठार में स्थित पर्वत चोटी है? भोरट के पठार में स्थित पर्वत चोटी जरगा। राजस्थान राज्य के निम्न से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लंबी है? गुजरात के साथ सबसे कम लंबी है कौन से जिले की? बाड़मेर की। बरछान क्या है? बरखान जिसे कहते हैं वह देखिए एक विशेष आकृति वाले बालू के टीले, एक विशेष आकृति वाले बालू के टीले। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, सिरोही। राज्य का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920, 5920 याद रखिएगा, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 है। राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, 21 जून को सूर्य की किरणें बांसवाड़ा में सीधी पड़ती है। मुनाबाव जिस जिले में स्थित है वह है मुनाबाव, तो मुनाबाव जो है वो बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राज्यीय दोनों में है वह है, तो देखिए गंगानगर है, अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्यीय भी है। मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? तो मालानी पर्वत जालोर और बाड़मेर, जालोर और बाड़मेर। राजस्थान की जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? गंगानगर। वापस आ गया सवाल, चलिए।